जिस तरह से अन्य युगों में ऋषि मुनियों के हवन आदि में विघ्न डालने के लिए दानव मांस हड्डी उनके यज्ञ कुंड में फेंक दिया करते थे, उसी से मिलती जुलती घटना पश्चिम बंगाल के कोलकाता से सामने आई है। यहां के ब्रिगेड परेड ग्राउंड में आयोजित लोको गीता पाठ कार्यक्रम के दौरान उस समय अफरा तफरी मच गई जब उसी कैंपस के पास एक युवक पर मांसाहारी पैटीज बेचने का आरोप लग गया। बार बार बयान बदलने की वजह से लोगों ने उसे संदिग्ध माना। भीड़ में से कुछ लोगों ने संभवतः उसकी पैटीज खा भी ली थी। उन्होंने अपना धर्म भ्रष्ट होने का आरोप लगाकर आरोपी के साथ धक्का मुक्की भी की। आरोपी पैटीज विक्रेता की ठेला गाड़ी भी मांस बेचने के आरोप में नाराज लोगों द्वारा पलट दी गई। साथ ही इस घटना का वीडियो भी अब सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। अब वामपंथी और हिंदू विरोधी मानसिकता वालों के निशाने पर विरोध प्रकट करने वाले शाकाहारी हैं, ना कि धर्म कार्य में कथित अधर्म कर रहा व्यक्ति। जांच में अभी यह भी साबित नहीं हो पाया है कि आरोपी की यह हरकत अनजाने में थी या फिर कोई सोची समझी साजिश थी। आपको बताते चले कि इससे पहले भी कई बार हिंदुओं का नाम रखकर श्रद्धालुओं को मांस ही नहीं बल्कि थूक मूत्र वाले भोजन करवाने की साजिश सामने सबूतों के साथ भी आ चुकी है। इन घटनाओं के बाद हिंदू समाज अतिरिक्त सक्रियता बरत रहा है। पश्चिम बंगाल में भले ही वामपंथी और टीएमसी नेता पैटीज की घटना को हिंदू विरोध का हथियार बना रहे हो, पर यह सब पूरे देश ही नहीं दुनिया भर में लोगों का खान पान दूषित करने की साजिश की लंबी कड़ी में से एक घटना और है। और इसी खबर पर मेरे साथ मेरी सहयोगी संगीता झा जुड़ रही हैं। संगीता, ये क्या पूरा मामला कोलकाता के ब्रिगेड परेड ग्राउंड से निकल के आया, एक बार पूरा मामला विस्तार से बताइए। देखिए नंदिनी, मैं आपको बता दूं कि जिस तरह से ये मामला सामने आया है तो जैसे कि गीता पाठ लखों कंठ स्वर में गीता पाठ का आयोजन किया गया था 7 दिसंबर को। आपको याद होगा 7 दिसंबर के दिन लाखों लोग गीता परेड ग्राउंड में पहुंचे हुए थे। वहां पर गीता पाठ के लिए लगभग 5 लाख से ज़्यादा लोग, जैसा कि अनुमान लगाया जा रहा है, पहुंचे हुए थे, क्योंकि जिस तरह से जो आयोजन किया गया था इसमें लाखों संत पहुंचे हुए थे। खुद बागेश्वर बाबा धीरेन्द्र शास्त्री जी पहुंचे हुए थे, ऋतंबरा जी पहुंची हुई थी। लेकिन इस बीच जो आरोप लग रहे हैं, जहां ये कहा जा रहा है कि चिकन पेटिस बेचने का आरोप लगाया जा रहा है, तो देखिए नंदनी, मैं आपको बता दूं कि इसके पहले भी हमने कई सारी ऐसी खबरें सुदर्शन न्यूज के माध्यम से दिखाया है जहां पर हिंदुओं के धार्मिक स्थल पर पहुंचकर किस तरह से जिहाद फैलाने की कोशिश की जाती थी। वहीं एक और मामला जिस तरह से कोलकाता से सामने आया, फिर से ये आरोप लग रहे हैं कि चिकन पेटिस बेचकर जो वहां पर एक बड़ी धार्मिक स्थल, बड़े धार्मिक आयोजन जो किया जा रहा था, धार्मिक स्थल नहीं कहेंगे, धार्मिक आयोजन जो किया जा रहा था, इस दौरान चिकन पेटिस खिलाकर उस आयोजन को कहीं ना कहीं खराब करने की कोशिश की जा रही थी, ऐसे ही आरोप लग रहे हैं। और जिसके बाद जब वहां लोगों ने उन्हें पकड़ा, उसके बाद ये पता चला कि उसका नाम, जैसे कि भीड़ के द्वारा जो बोला जा रहा है, शेख कुछ बताया जा रहा है, यानी कि ये आरोप लग रहे हैं कि कोई मुस्लिम समाज का ही कोई व्यक्ति है जो कि वहां पर पहुंचकर चिकन पेटिस बेच रहा था। और इसी दौरान जो है लोगों की वहां पर नजर पड़ जाती है, तो उसके बाद उसकी पिटाई की जाती है और उसे वहां से जो मैदान से निकाल दिया जाता है। लेकिन वहीं देखिए, इस मामले के बाद जो है सीपीएम के नेता हैं, इनका नाम है सायन बनर्जी, इन्होंने इस मामले में मैदान में प्राथमिकी दर्ज कराई है, एफआईआर दर्ज कराई है। लेकिन उनका ये कहना है कि जो उन्होंने मामले दर्ज कराया उसमें यह कहा गया है कि एक गरीब जो है, जो बेचने के लिए गया हुआ था, उसके ऊपर अत्याचार किया गया है, उसे मारा पीटा गया। और उसके बाद जो है उन्होंने आरोप लगाते हुए कहा है, ये लिंचिंग की घटना को बताते हुए आरोप लगाया है। तो एक तरफ जहां ये आरोप लग रहे हैं कि एक धार्मिक आयोजन में जो जिहाद फैलाने की कोशिश की जाए, मांसाहारी खाना खिलाने की कोशिश की जा रही है, वहां देखिए सिर्फ कोलकाता में सिर्फ वहां पश्चिम बंगाल के लोग ही नहीं थे, बल्कि देश भर से लोग, साधु संत पहुंचे हुए थे। और वहां पर इस तरह की घटनाएं सामने आनी जाहिर सी बात है, तो इसमें लोगों का गुस्सा फूट पड़ा और उसके बाद जो है उस शख्स को मारा पीटा भी गया। लेकिन फिलहाल देखिए, यह मामला जो है मैदान थाने में रिपोर्ट दर्ज कराई गई है और साथ ही कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी इस मामले को लेकर सुनवाई होनी है। फिलहाल अभी हमारी नजर बनी हुई है कि इसमें आगे क्या कुछ अपडेट आती है। हालांकि संगीता, ये जो भी मामला उस दौरान हुआ, वहां पे क्या पुलिस को भी किसी ने जो है इन्फॉर्म किया उस दौरान?
दौरान, क्योंकि जिस तरीके से तस्वीरों में भी हम देख रहे हैं लोग मार पीट रहे हैं। बताया कि जी नंदनी, जैसा कि मैंने आपको बताया अभी थोड़ी देर पहले ही कि मैदान थाने में इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई गई है और इसी मामले को लेकर कलकत्ता उच्च न्यायालय में भी जो सीपीएम के नेता हैं और साथ ही वकील भी हैं, उन्होंने इस मामले की प्राथमिकी दर्ज कराई है। लेकिन उनका ये आरोप है कि एक गरीब जो बेचने वाला था उसके ऊपर जो है उसके ऊपर लोगों ने मारपीट की, उसे परेशान किया, इस तरह के आरोप दर्ज किए गए हैं। वहीं हिंदू संगठनों का ये आरोप है, जो भी वहां पर हिंदू थे या फिर जो भी नेता भी पहुंचे हुए थे, क्योंकि देखिए जब गीता पाठ का आयोजन हुआ सिर्फ साधु संत ही नहीं, वहां पर बीजेपी के बड़े बड़े नेता पहुंचे हुए थे, सभी दिग्गज नेता पहुंचे हुए थे पश्चिम बंगाल के, और साथ ही हिंदू संगठन के सभी नेता पहुंचे हुए थे, वीएचपी से कई और अन्य संगठन के नेता पहुंचे हुए थे। कुछ संगठन के लोगों ने और साथ ही वहां मौजूद जो दर्शक थे उन्होंने उस शख्स को पकड़ा और उसके बाद गुस्से में उस शख्स के साथ पूरी पूछताछ की गई, जिसके बाद उसने जो नाम बताया शेख मियाजुल, ऐसा कुछ नाम बताया जा रहा है। जब आप उस वीडियो को सुनेंगे तो उसमें वो आवाज सीधे सीधे आ रही है और साथ ही वो माफी भी मांगता हुआ नजर आ रहा है। तो जहां एक और तस्वीरें कुछ और कह रही हैं, लेकिन वहीं जो मामले दर्ज हुए हैं उसमें कुछ और निकलकर सामने आ रहा है।